Okay, class, will am I audible? Good afternoon, everyone. Am I audible or not? Please use your chat box to reply. Class, will am I audible? Anshul, Anushka from EMRS HR, can you reply? You can just react with the reaction emojis. You can write in the chat box, please. Okay, let's start. In the last class we have started with इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव स्टार्टेड अबाउट चार्जेस। हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर चार्जेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड अबाउट चार्जेस। हमने चार्जेस को स्टडी किया था। व्हाट अ चार्ज इज, हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में? कैसे दो बॉडीज को कैसे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है एंड कैसे बॉडी को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है? पॉजिटिव चार्ज बॉडीज कौन सी थी? जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। क्या था? जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। एंड ये क्या था? जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी किसको कहते थे? जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। और जिसके पास पॉजिटिव मीन्स उसके पास क्या है? आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर। Can you please all switch off your mics? Redmi 9, there is some noise or distortion coming from your side. Can you mute yourself? I cannot mute you from here. Please mute yourself. Uh, there is some disturbance from your side. Excess of electrons and positive. अब नाउ हम लोगों ने इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। नाउ वी हैव टू स्टडी फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें किसको पढ़ना है? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges. Force of interaction between two charges. आज हमें ये पढ़ना है। Force of interaction between two charges, that means electrostatic force between two charges. कौन सा force? When the charges are at rest, इनके बीच में क्या लगता है कि electrostatic force लगता है? वो electrostatic force है F. If we have two charges, हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं Q1 and Q2, they are kept at a distance r from each other. इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? आपका r है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है कि फोर्स ऑफ electrostatic force is directly proportional to Q1 Q2. It is directly inversely proportional to distance square, inversely proportional to distance square. तो आपका फोर्स यहाँ से क्या आता है? k Q1 Q2 by r square, वे k is your proportionality constant. k क्या है? आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
एंड इस के का वैल्यू हमने क्या दिया है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन, ये किसमें है आपका, या किस किसकी वैल्यू है आपकी, 9 × 10⁻⁹ एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक क्या है, मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, किस क्या नाम है इसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या है ये आपकी एक मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, हर मीडियम में जाओगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मीडियम डिपेंडेंट, हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं, ये चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है, एयर में रखा गया है, वाटर में रखा गया है, फोर्स क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंट होगा, फोर्स क्या होगा इनके बीच में डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे वो आपको कौन सी वैल्यू बता रहा है, मतलब कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, वो हमारा परमिटिविटी करता है। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाते जाएंगे हमारी परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो हम यहाँ से हमने क्या दिया है आपको, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, कि इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, इसको हमने क्या दिया, यहाँ से हमने कूलम्ब्स लॉ प्रोवाइड किया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। हमारे दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, K Q1 Q2 r²। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, सिर्फ इन वैक्यूम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इन वैक्यूम वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ K इन वैक्यूम। हमारा K वैक्यूम में कितना आ रहा है, ये यू कैन नोट दिस डाउन। डन। तो ये तो हमने आपको क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं तो वो कैसे क्या मैग्नीट्यूड होगा उनके फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का। अगर मुझे इसे क्या लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म लिखना हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं एंड वेक्टर फॉर्म में हमें क्या चाहिए, वेक्टर्स से रिप्रेजेंटेशन करनी है। इफ वी हैव फर्स्ट चार्ज विद पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, एंड हमारे पास सेकंड चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा r2, पोजीशन वेक्टर क्या है r2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना हो गया, अगर मैं इसको क्या ले लेती हूँ, एक r12 वेक्टर ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 1, r21 वेक्टर ले लिया। तो देखो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम, अगर मुझे सिर्फ फोर्स का वैल्यू लिखना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो क्या होगा, k Q1 Q2 ओवर R21 का होल स्क्वायर, R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए जो हमने ऊपर प्रोवाइड किया, एंड इसका क्या चाहिए, यूनिट कैप चाहिए, किस डायरेक्शन में है ये फोर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फोर्स ऑन 2 due to 1 की बात कर रहे हैं। तो देखो ये क्या लगता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, इसी आर के अलोंग लगेगा। तो इन दिस ट्रायंगल आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ लगा दें। ट्रायंगल लॉ क्या स्टेट करता है, इफ वी जॉइन टू वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, आपने दोनों को सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल गिव्स यू द रिजल्टेंट। तो यहाँ से आपका R1 वेक्टर R2 1 वेक्टर किसके इक्वल जा रहा है, R2 वेक्टर के इक्वल जा रहा है।
तो R21 क्या हो जाएगा आपका, इट वुड बी R2 - R1 का वेक्टर। तो आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा R2 - R1। आपको ये प्रोवाइड करेंगे हम लोग, एंड आपको क्या करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन किसके अलोंग जा रहा है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये क्या जाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ही जाएगा। R21 के अलोंग ही जा रहा है। देखो यहाँ से क्या आएगा, ये R21 कैप के अलोंग ही है। तो हम अगर फोर्स लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब आपको पता है किसी भी यूनिट वेक्टर को हम मैग्नेट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, के Q1 Q2 R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर डिवाइड इंटू R21 वेक्टर। दिस इज योर फोर्स, दिस इज द Coulomb's लॉ। अब देखो Coulomb's लॉ अगर मैंने ये क्या निकाला, दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दिस इज, अब मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्सेस का, चाहे फोर्स ऑन, ये क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बिकॉज हमने वेक्टर क्या लिया है उसी का लिया है। एंड वी नो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ दैट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी अपोजिट। ये क्या होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बना रहे होंगे, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। जब हम इसका इंटरैक्शन निकालेंगे ये क्या करेगा, ये इधर डायरेक्शन में जाएगा, इट इज गोइंग इन द नेगेटिव ऑफ R21 कैप। ये किस में जा रहा है, नेगेटिव ऑफ R21 में जा रहा है। तो यहाँ से ये क्या फॉलो करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। हमेशा हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए क्या लिखने वाले हैं, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन joining their centers, joining their centers। तो ये हो गया हमारा Coulomb's law। Coulomb's law says that force between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the distance between them। हाँ, इसका ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लाइन होती है जो इनको ज्वाइन कर रही है। इफ लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस हम कैलकुलेट करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन नोट दिस डाउन एंड इफ डन प्लीज रिएक्ट। नोटेड। Class 12, have you noted this down? Now, question on this force of interaction। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकाल, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1 microcoulomb and 2 microcoulomb। Let's go with 2 microcoulomb and 2 millicoulomb placed 2 meter apart, placed 2 meter apart from each other। तो आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। नेक्स्ट आई एम राइटिंग, आपका Q1 चार्ज है 2 microcoulomb, Q2 चार्ज है 3 microcoulomb,
and they are placed at तो हमें यहाँ वेक्टर फॉर्म देना है एंड यहाँ पे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। तो दोनों फॉर्म से हमने किया है। हमने पहले आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सिखाया है एंड देन हमने क्या किया है, 9 न्यूटन। ओके, ये हमारे सिनेरियो है आंसर 9 न्यूटन। ट्राई द ओके, करेक्ट। आई वांट एवरीवन टू आंसर, एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस। गुड, ये हमारे सिनेरियो। ट्राई द सेकंड वन। आप पहले यूनिट वेक्टर फॉर्म करने का ट्राई करो एंड देन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। Those who haven't done it, you have to write your answers in the chat box so that I know who are doing this and who are participating. देखो, अगर we calculate for the force, आपको पता है अभी हमने ऊपर लिखा था फोर्स की वैल्यू क्या थी। ये स्टार्टिंग में द वेरी बेसिक्स वन। हम अभी आगे आगे K Q1 Q2 by R²। देखो K का वैल्यू क्या है आपका, 9 × 10⁹ 9, बिकॉज अभी हम सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहे हैं। 2 microcoulomb. Micro stands is a prefix that stands for 10⁻⁻⁶. 2 milli. Milli stands for 10⁻³ and divided by R²। क्या है, सारी हम SI यूनिट्स में लिखने वाले हैं। देखो 10⁻⁻⁶ 9 ये सब क्या हो जाएगा, 10⁻0 1, that means and 2 they are cancelling out। I've given you the very basic calculation, that is 9 Newton। तो ये कितना फोर्स है आपका इसमें, 9 न्यूटन। अब देखो Q1 = 2 microcoulomb, दैट मीन्स ये यहाँ से अगर मुझे यहाँ लिखना है Q2 = 3 microcoulomb। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द R1 R2 वेक्टर। ठीक है, आपको R1 R2 वेक्टर चाहिए, दैट मीन्स मैं अगर R21 कैलकुलेट कर लूँ, अभी आपको सिखाया था वो क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2i कैप। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है कि एक्स एक्सिस में कौन से पोजीशन पे बैठा है, वाई एक्सिस पे कौन से पोजीशन पे बैठा है एंड जेड एक्सिस पे कौन से। दिस इज द पोजीशन वेक्टर R2 माइनस 4.5 मिली न्यूटन। ओके, ये हमारा सिनेरियो आंसर। एनीवन एल्स? 0j कैप प्लस 3k कैप। हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर R21 वेक्टर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, R21 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले। तो 1² प्लस 2² प्लस 2², that means 1 + 4 + 4 9, and this will gives me 3 मीटर। 3 यूनिट्स आपका आ गया, ये मीटर्स में ही है। तो आप फोर्स अब निकालेंगे, फोर्स क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3²। अब देखो ये अगर सिर्फ मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो मैं ऐसे ऊपर पूरा का पूरा क्या लिख दूंगी, वेक्टर लिख दूंगी। अगर आपने यूनिट कैप के फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है तो आई विल चेक दैट। तो 6 × 10⁻³ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं, इसका भी हम सिर्फ यूनिट कैप की फॉर्म में लिख दें, तो यूनिट कैप में फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। हम ये करेंगे, यही हम क्यूब कर देते हैं, हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं क्यूब के साथ। तो 2 × 10⁻³ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो 2 मिली न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 2 × 3, आपको 2 microcoulombs एंड 3 microcoulombs गिवन था एंड पोजीशन वेक्टर्स ऐसे फॉर्म में गिवन थे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले R21 कैप निकाला। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 प्लस 2k कैप। तो आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाला 3 यूनिट्स। अब हमने उसे क्या किया,
इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट कैप, तो यूनिट कैप के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो 9 से हमारा 9 कैंसिल हो गया एंड 3, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ इंटू ये आपको क्या बता रहा है, ये तो आपको इसकी पोजीशन बता रहा है, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो कौन बता रहा है 2 इंटू 10⁻³ इज योर आंसर, इट्स मिली न्यूटन। देखो हमने क्या किया है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपका कैलकुलेट किया है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कैसे हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड किस पर डिपेंड करता है ये मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपकी मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया ऑफ कोर्स फोर्स चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज किया फोर्स चेंज होगा, बट हमने मीडियम भी साथ साथ चेंज कर दिया तो क्या होगा, हमारा फोर्स चेंज हो जाएगा। मीडियम कैसे चेंज, देखो अब मीडियम के साथ हमने कौन सा मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बताई आपको, परमिटिविटी, क्या बताई हमने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन, ठीक है, ये क्या है ई, हमेशा ऐसे इसका सिंबल है, इसे रीड कैसे करते हैं, एप्सिलॉन से रीड करते हैं। तो फोर्स जो हमारा कांस्टेंट था, जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 m। Epsilon naught m क्या है, it signifies that this is the permittivity of the medium in which we are calculating the interaction। ये किसकी permittivity है, ये आपकी मीडियम की permittivity है, किस मीडियम में हम कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, किस मीडियम में हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1/4πε दिस इज योर k, ये आपका क्या है k है, एंड नाउ पुट डाउन द वैल्यू। अब देखो कि एप्सिलॉन m, अब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाएंगे, अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती रहेगी आपकी, चेंज होती रहेगी। जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट आपको फ्री स्पेस का वैल्यू दिया था, हमने किसका दिया आपको, फ्री स्पेस का, तो हमने कॉन्स्टेंट्स में मिलेगा भी सही हमेशा 8.85 इंटू 10⁻12। एंड ऐसे ही अगर आप क्या करते रहेंगे, मीडियम चेंज करते रहेंगे, तो ये क्या होता रहेगा, आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, क्या होती रहेंगी, देखो अब जैसे अगर हम क्या जाएंगे वाटर में जाएंगे, तो वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.16। अब आपको वैल्यू ऑफ इसकी परमिटिविटी की ये वैल्यू ना प्रोवाइड करके, परमिटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यूज ना प्रोवाइड करके, हमने क्या किया आपको एक और टर्म डिफाइन कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलेंगी तो आप एप्सिलॉन एम में इसकी वैल्यू पुट करना एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। बट अगर आपको रिलेटिव वैल्यू मिलती है, रिलेटिव मींस ई आर, रिलेटिव वैल्यू, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये आपका रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब हम रिलेट कर रहे हैं किसको, इससे फ्री स्पेस से रिलेट कर रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट पता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम यूज करने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ से अगर आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नहीं पता, तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मिलेगी। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल दे तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, अप्रोक्सीमेटली 81। तो एप्सिलॉन एम ऑफ वाटर क्या हो जाता है 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो आपको रिलेटिव टर्म्स में वैल्यूज मिलेगा। तो हम फोर्स इन वैक्यूम, क्या है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम लिखना चाहती हूँ। अगर हम वैक्यूम में बात करने वाले हैं, तो 1/4πε0 हो जाएगा Q1 Q2 R²। हमारा दो चार्जेस थे Q1 Q2, इनके बीच में वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। अगर हम किसी मीडियम में चले जाते हैं, किसी मीडियम में चले जाते हैं, तो देखो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R², क्या चला जाएगा Q1 Q2 by R²। अब हमें अगर इसे रिलेट करना है, तो एप्सिलॉन एम क्या होगा, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। तो 1/ε आप आगे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 1/ε0 Q1 Q2 by R²। तो आपका एप्सिलॉन आर बाहर रहेगा, ये क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दो टू चार्जेस इन द वैक्यूम। तो आप किसी भी मीडियम में जाएंगे,
किसी भी मीडियम में जाएंगे तो आपका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, फोर्स इन मीडियम। किसी भी मीडियम में आप जाएंगे तो आपका फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस आर रिड्यूसिंग। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में ये क्या करेंगे, डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपका परमिटिविटी ये हो, देखो परमिटिविटी क्या है, मीडियम। तो ये आपको मीडियम की डिपेंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये क्या बताती है। देखो मीडियम में अगर आपने फ्री स्पेस में रखा, इस चार्ज पार्टिकल के पास क्या है, Q1। किसी मीडियम में गए, जैसे वाटर ले लेते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स हैं इसको सराउंड कर रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसे सराउंड कर रहे हैं। वाटर पार्टिकल्स ने इन्हें सराउंड किया, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज विल, अब ये क्या कर दिया, पोलराइजेशन हो गया। मींस जो मेरा न्यूट्रल पार्टिकल था उसके अंदर न्यूट्रल है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव तो साथ में है। तो यहाँ नेगेटिव आ गए, नेगेटिव क्या आ गए, पास में आ गए, पॉजिटिव दूर चलेगा। तो नाउ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, अब इन चार्जेस ने इसे क्या किया है, जो पोलराइज चार्जेस हैं, देखो पोलराइजेशन क्या होता है, ये आपका मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल जैसे ही चार्जेस के पास आया ये फ्लैटन हो जाएगा, ये पोलराइज हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गए हैं इनके ऊपर। तो ड्यू टू शील्डिंग, ये चार्ज का क्या है, हमारा इंटरैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम जैसे ही किसी मीडियम में जाएंगे हमारा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस, किसकी वैल्यू से, एप्सिलॉन आर। इफ वी कीप द सिस्टम सेम, अगर हमने क्या रखा है, सिस्टम को सेम रखा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कभी भी आपने क्या रखा, सिस्टम सेम रखा है, तो आप फोर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी तीन डिपेंडिंग प्रॉपर्टीज पे हमने काम किया, कि हमने फोर्स कैलकुलेट कर रखा है, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन टू चार्जेस, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे ही मीडियम चेंज करोगे वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। वो हर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एंड ये सब प्रोवाइडेड होगा। प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, ये हमारा स्टार, यू वांटेड मी टू रिपीट एनीथिंग, इफ आई वेंट टू फास्ट देन आई कैन रिपीट इट। मैंने जस्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में क्या किया, डिफाइन किया है कि अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द किस मीडियम में मैंने इन चार्जेस को रखा गया है। ये हमारा सिस्टम था, इफ ये सिस्टम अगर वैक्यूम में है, देयर इज नो मीडियम पार्टिकल्स टू इंटरवेन द फोर्स, मीडियम पार्टिकल्स है ही नहीं जो मेरे क्या करेंगे, इस पार्टिकल इसको क्या करेंगे, इंटरवेन करेंगे। बट जैसे ही अगर हम किसी मीडियम में चले जाते हैं, देयर विल बी अदर पार्टिकल्स, वहाँ क्या होंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसको इंटरवेन करेंगे, कि इनके बीच के फोर्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वो फोर्स रिड्यूस, उसको हम मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करा, एक हमने परमिटिविटी से रिप्रेजेंट किया, एक मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, परमिटिविटी। उसकी हर मीडियम में क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू। एग्जांपल में मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट दिया, ये कांस्टेंट आपको हर बुक, हर पेपर में मिलेगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल। एप्सिलॉन नॉट, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू ना देके, ये क्या है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ना देके क्या देते हैं, रिलेटिव वैल्यू देते हैं। वो क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, विच रिलेट्स permittivity of the medium to the permittivity of free space, एंड उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट।
तो एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू 81 बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड आपका फोर्स इन वैक्यूम तो हम ये होता है, एंड मैंने इसे रिलेट कर दिया फोर्स इन द मीडियम कि हमारा मीडियम में क्या फोर्स रहेगा। यू कैन नोट दिस डाउन। ओके नो, ये हमारा इसको जो है डेली स्क्रीन पे पढ़ाई नहीं होगा। हमारा जो आप ये हमारे एडवांस का प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो सारी स्क्रीन्स वहाँ पे बुकड हैं, सारे टीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं, तो इसलिए सेंटर पे कोई अवेलेबल नहीं है फॉर द क्लासेस। वी आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम हेयर ओनली फ्रॉम द स्क्रीन। तो जब तक वो लोग क्लासेस वहाँ पे लग रही है, आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, वो दिल्ली आए हुए हैं, तो उनका ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है एट विश्वा केंद्र। तो सारा स्क्रीन्स एंड सारा हमारा स्टाफ यहीं पे ज्यादा लगा हुआ है। तो वी आर कीपिंग द क्लासेस ऑन फॉर यू सो दैट हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सके हमारे ऑनगोइंग क्लास 12th का भी। बट क्लास वो सारे जो स्क्रीन्स हैं दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन द क्लासेस, सारे क्लासेस वहाँ हो रहे हैं। तो आई थिंक ये पूरा वीक तो आपका जितना भी क्लासेस होगा स्क्रीन पे ही होगा। आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है आप लोगों को, थोड़ा सा होता है, हम छोटा लिखते हैं, बट वी विल ट्राई टू कम बैक ऑन द स्क्रीन्स सून। बट थोड़ा अभी 2-3 दिन तो यही रहेगा बिकॉज दे आर देयर एंड वी आर कीपिंग देयर क्लासेस मोर एंड मोर सो दैट वो एडवांस के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर सके। तो हम लोगों ने फोर्सेस कर लिए, अब हमने क्या करते देखो, अब हम क्या करने वाले हैं। ये हमने दो चार्जेस के बीच में क्या है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था। इफ आई एम टेकिंग कि आपका Q1 Q2 चार्जेस थे एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r अवे। तो कोई बता सकता है अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है F। इफ आई रिड्यूस देयर डिस्टेंस बाय हाफ, अब नया फोर्स क्या हो चुका है आपका, नया डिस्टेंस क्या हो चुका है, r/2 हो चुका है। तो क्या कुछ फोर्स में चेंज आएगा, उस फोर्स का रिलेशन आप बता सकते हैं, फोर्स का रिलेशन F के साथ क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा पहले से या फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लास में नहीं देखी सब कुछ सोते टाइम मैं मुंह पीटेंगे Can क्लास anybody answer the force of interaction between two charges if the distance between them is reduced to half? डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, उसका हाफ रिड्यूस कर दिया है, तो कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। देखो पहले हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R स्क्वायर था। अब हम एफ डैश निकालेंगे। अगर हम लोगों को एफ डैश कैलकुलेशन करना है तो एफ डैश क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश स्क्वायर। हमने डिस्टेंस को चेंज करा है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम सेम है, चार्जेस का वैल्यू सेम रखा है हमने, तो ये क्या हो जाएगा R² बाय 4। ये ऊपर चला जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द ओरिजिनल फोर्स। तो फोर्स क्या हो चुका है, आपने इसे रिड्यूस बाय हाफ किया है, फोर्स क्या हो चुका है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, 4 टाइम्स क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से आप इक्वेशन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं चार्जेस को रिड्यूस कर देती हूँ, इफ आई एम रिड्यूसिंग द चार्जेस, अब नेक्स्ट केस में क्या है, आपका चार्ज मैंने रिड्यूस कर दिया है, चार्जेस को रिड्यूस कर दिया है मैंने दोनों को, Q1 एंड Q2 दोनों को हाफ कर दिया है, एंड इनके डिस्टेंस को मैंने ट्वाइस कर दिया है, डिस्टेंस इज ट्वाइस एंड चार्जेस आर हाफ। तो आपका इनके बीच में क्या फोर्स है, एफ डैश है। कैन एनीबडी रिलेट एफ डैश एंड एफ, एंड दे आर केप्ट इन द सेम मीडियम। ये अगर वैक्यूम में रखे गए हैं तो ये अभी भी क्या है, हमारा सिस्टम वैक्यूम में ही है, पर सिस्टम कैसे चेंज हो गया है, चार्जेस रिड्यूस टू हाफ एंड डिस्टेंस इज बीइंग ट्वाइस। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से इनकी कैलकुलेशन। 'हाउ विल द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इफेक्टेड', अगर हम क्या कर रहे हैं उसे, हम उसे यहाँ उसका चार्ज रिड्यूस कर रहे हैं एंड डिस्टेंस ट्वाइस। 1/16, ये हमारा सिनारियो का आंसर 1/16 देखो एफ डैश। गुड, वेरी, ये हमारा सिनारियो इज वेरी इंटरैक्टिव है। Nichal, students you are joining individually, you must answer. If coordinators को दिक्कत होता है different ही हमारे इसमें, we got that, but students who are joining by themselves they should answer. उनको तो आंसर करना ही चाहिए because they have everything in their hands. देखो, तो अब f डैश आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश एंड R डैश का होल स्क्वायर। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपने क्या रखा है, सेम रखा है, तो क्या हो जाएगा Q1/2 Q2/2 एंड 2R का स्क्वायर। तो सारे फैक्टर्स यहाँ 1/4 इंटू 1/4 कितना आ रहा है, 1/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। एंड ये क्या था आपका, ये आपका पहले वाला फोर्स था। आप क्या हो चुका है यहाँ से, F/16, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम हैज रिड्यूस्ड बाय 16। क्या हो चुका है, इसका मैग्नीट्यूड 16 टाइम रिड्यूस हो चुका है हमारा, जितना फोर्स क्या था पार्टिकल के पास पहले था। तो अब देखो हमने क्या किया, नॉर्मल इंटरैक्शन कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएंगे, अब हम करते हैं, जब हमने लास्ट क्लास में शेयरिंग ऑफ चार्जेस किया था, उसी पे बेस हमारे पास हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड उसका कूलम्ब्स लॉ के साथ बेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ इंटरैक्शन से डायरेक्टली आते हैं, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा जिसमें सॉल्व किया था, वी हैव चेक देयर आंसर्स। तो हम राइटिंग अब क्वेश्चन दैट इज अ PYQ। Two spheres
of radius in ratio 1:2। ये लास्ट क्लास में आपने किया था, अपने नोट्स देखें। having equal and opposite charge, having equal and opposite charge, exert a force F। ये क्या exert करते हैं? force F exert करते हैं। now they placed in contact, इनको पास में लेके आए, and again placed at previous position, इन्हें वापस previous position पे हमने रख दिया। the net force acting will be now, the net force acting will be now, अब कितना होगा? ठीक है, ऑप्शंस आर सेम रहेगा, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा और जीरो। ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट लगने हैं। फर्स्ट देखो, मैं कंसेप्ट यूज यहाँ लिख देती हूँ। कंसेप्ट यूज इज माय फर्स्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखो मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, हम जस्ट राइटिंग के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है अगर हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 and they are placed at a distance r। अब इन दो चार्जेस को अगर ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने आपको लास्ट में क्लास में कराया था, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड द इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज, तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप चार्ज देखेंगे, जैसे ये कॉन्टैक्ट में आया, चार्जेस क्या हुए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पे ये स्मॉल क्यू लिख लो अगर आपने ऊपर स्मॉल लिया है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगेन इनको क्या रख दिया, Q1 डैश Q2 डैश, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सेम डिस्टेंस पे रख दिया, तो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 1 minute टू ट्राई। यू कैन राइट डाउन द ऑप्शंस A, B और C। ठीक है, तो ये आपने लास्ट क्लास में किया था। दो चार्जेस को अगर हम Q1 Q2 हैं, अगर हम उन्हें कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन होने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है Q1 डैश एंड Q2 डैश। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, एंड हम क्या करते हैं, यहाँ से वो चार्जेस निकालेंगे। अब क्वेश्चन में है, पहले दो स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस है R1 R2, तो आपको R1 आप R ले लो, R2 क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब इसके पास प्लस क्यू है और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट है। ये दोनों क्या करते हैं, फोर्स F एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिए। वापस किसको कहाँ रख दिया हमने, ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया। अब कितना फोर्स ये क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स अ PYQ क्वेश्चन। देखो हम दो कंसेप्ट अब तक जो पढ़े हैं, दोनों कंसेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ट्राई करना है अभी। चलो एक मैं करा देती हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, वो कर लेंगे हम, वो आप करोगे। देखो Q1 डैश, रेडियस R1 इज R, R R प्लस 2R। और टोटल चार्ज पहले कितना था, पहले क्यूब था एंड दूसरा क्या था, माइनस क्यूब। देखो ये टर्म जीरो बन रही है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों चार्जेस के पास क्या जा रहे हैं, जीरो जीरो। पहले मेरी बॉडी चार्ज थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ कि दोनों अनचार्ज हो गई, दोनों क्या हो चुकी हैं, अनचार्ज हो चुकी हैं। तो इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा, इनके बीच में 1/4πε0। चार्जेस जीरो इंटू जीरो, वापस सेम डिस्टेंस पे रख गए हैं, तो फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज जीरो। फोर्स इंटरेक्शन कितना रहा है हमारा, जीरो। तो आप इन क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो पहले क्वेश्चन नोट एंड देन आंसर आई शो।
Noted class 12. नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसका हमने ज्ञान, जिसमें हमने चार्जेस ऐड ऑन किए हैं। Force between two charges having charge 8 coulomb and minus 4 coulomb if they are touched and placed at same distance, then force between them would be अगेन सेम क्वेश्चन, बट हमने चार्जेस की वैल्यू दे दी है आपको। ये आपका Q1 कितना है, 8 कोलम है, एंड Q2 कितना है, -4 कोलम। पहले दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R, अगेन इन्हें टच किया एंड वापस इन्हें क्या कर दिया, R पे रख दिया। मतलब पहले Q1 था, Q2 था, अब कितना हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा एंड Q2 डैश हो जाएगा, एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R। तो अगेन पहले फोर्स F एक्सपीरियंस करते हैं, तो अब इनका फोर्स कितना होगा। ऑप्शंस आर 2F, 4F, F/8, F/4। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया है, पहले आप वो यूज करके यहाँ रखोगे, निकालोगे एंड देन इसमें वैल्यूज पुट करोगे। टू चार्जेस टू सिमिलर लिख लो। सिमिलर मींस इनका रेडियस क्या है, दोनों का सेम। सिमिलर मींस रेडियस R1 R2 equals to R। Now I guess you can solve the question. Everyone has to try this question. ये दोनों क्वेश्चंस आपके मेंस में एंड नीट में दोनों में आए हुए हैं, एंड सिमिलर क्वेश्चन हम एक ऊपर कर चुके हैं। यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन, कि कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस एंड आप कैसे इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करें। और सेंड करेगा कि वो जब तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो लेंथ है वैसा है, मान लेते हैं रेंज ऐसे आनी चाहिए, ऐसे तो आएगी रेंज, या तो लेफ्ट से आएगी या राइट से आएगी, तुम्हें तो मान के मान कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ तो फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्जेक्ट आ रखा है।
Recording in progress. Any answers? Need more time to solve the question, or I should start it? देखो, सेम चीजें करो. आई एम हेल्पिंग यू सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस प्रोवाइडेड है, दोनों चार्जेस का सेम है. आपको इनिशियली चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड है. ठीक है. आफ्टर बीइंग इन कांटेक्ट उनको रिमूव किया गया, तो रिमूव करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस. ऐसे क्या हो जाते हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो पहले सबसे पहले आपको देखना है कि चार्जेस कैसे चेंज हो रहे हैं. डिस्टेंस तो हमने क्या रखा, देखो डिस्टेंस पहले भी आर था, डिस्टेंस बाद में भी आर है. आपका क्या हुआ है, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है. तो चार्ज पहले कितना है आपका, 8 कूलम है, बाद में कितना है, -4 कूलम है. एंड अब आपको आफ्टर बीइंग इन कांटेक्ट चार्जेस निकालने हैं. तो Q1 डैश देखो क्या होता है आपका, R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, ये होता है, ये फॉर्मूला है, आपको डिराइव भी आपको कराया था लास्ट क्लास में. आप देखो R1 R है आपका, R प्लस R, एंड चार्जेस कितने थे, 8 कूलम था, प्लस -4, जैसे स्केलर्स को ऐड करते हैं. तो ये आपका 1/2 इंटू 4 कूलम कितना आ रहा है, देखो 2 कूलम. तो मतलब पहले वाले के पास कितना चार्ज हो गया है, 2 कूलम हो चुका है. ऐसे ही आप Q2 डैश निकालेंगे. अब Q2 डैश क्या होगा, देखो R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2. अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 अगेन 4 कूलम. तो 4 कूलम आएगा, देखो दोनों पे सेम क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है. आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टिकल्स पे कितना चार्ज हो चुका है, Q1 डैश Q2 डैश पे कितना आ चुका है, 2 कूलम. देखो पहले फोर्स F कितना लग रहा था, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 8 कूलम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 कूलम एंड आर स्क्वायर. अब आपको एफ डैश पूछा है, तो ये कितना लग रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कूलम इंटू 2 कूलम ओवर आर स्क्वायर. अगर ये आपको मैं एफ डैश बाय एफ हम लोग क्या कर ले, रेशियो ले लें, तो आपका क्या बचेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा. एफ डैश 2/2 एंड ऊपर क्या बचेगा, 8/4. तो ये क्या हो रहा है, देखो आपका एफ डैश इज कमिंग आउट टू बी F/8. इनका क्या आ चुका है, F/8. तो चार्जेस क्या हो चुके थे, चार्जेस चेंज हुए. चार्ज के चेंज होने से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चेंजेस. एंड आपका फोर्स की वैल्यू क्या आती है, ये आपकी फोर्स की वैल्यू, ये क्या है आपकी फोर्स की वैल्यू. Got it, class 12th now? देखो ये हो गया, हमने फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्जेस. अगर आपके पास दो चार्जेस थे, हमने क्या किया, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकाला. अगर आपके पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, एंड बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. अब हमको क्या करना है, ये आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं. ठीक है, ये आपका क्या है, आपका Q1 है, ये क्या है Q2, ये Q3 एंड ये Q4. एंड यहाँ पे मैंने क्या रखा है, Q0, एक Q0 पार्टिकल है. इस पे कहाँ कौन कौन फोर्स लगाएगा, देखो देयर वुड बी, इनके बीच का डिस्टेंस R1 होगा. ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, F1. ये इस पे फोर्स लगाएगा F2, इसकी वजह से F3, इसकी वजह से F4. तो टोटल फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0. नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 क्या होगा, आपका वेक्टर सम होगा ड्यू टू ऑल द अदर फोर्सेस. क्या होगा आपका वेक्टर सम, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. अब इसको वेक्टोरियली ऐड करना है, नॉट अ स्केलर सम. क्या होगा ये, वेक्टर सम होगा. क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. हमारे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका क्या होगा, वेक्टर सम. देखो ये क्या है, F0 का क्या मतलब होगा यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन Q0. नेट फोर्स मेरे Q0 चार्ज पे कितना लग रहा है, F0 F01 क्या होगा,
ये होगा आपका फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से कितना है, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू Q2 की वजह से, ड्यू टू Q3 एंड ड्यू टू Q4। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से हम क्या करेंगे, डिफरेंटली फोर्सेस निकालेंगे। देखो जब अगर मुझे फोर्स ड्यू टू 1 निकालना है तो K Q0, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। तो ये इंडिपेंडेंट है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करोगे दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अदर चार्जेस विल नॉट इम्पैक्ट द इंडिविजुअल फोर्स। अगर आपको फोर्स ऑन 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, के Q0 Q2/R0 2 का होल स्क्वायर। तो आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अब नेट के लिए क्या करोगे, नेट के लिए यू विल वेक्टर सम, आपको वेक्टर सम कराना है, वेक्टर सम करना है सारे फोर्सेस का। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। आपके पास एक से ज्यादा मतलब चार्जेस हैं आपके सराउंडिंग में, एक का इंटरेक्शन तो हमने देखा, अब हम 2 ले आएंगे, फिर हम 3 ले आएंगे, 4 ले आएंगे, और ऐसे नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नेट फोर्सेस निकालेंगे। कितना नेट फोर्स लग रहा है मेरे पार्टिकल पे। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो स्टेट करता है नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस दैट आर। ठीक है, अब जैसे देखो आपको पता है वेक्टर सम मतलब आपको उसमें क्या चाहिए, वेक्टर सम करना है। आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, आपके पास दो फोर्सेस होंगे, एंड दे आर एट एन एंगल थीटा। लेट अस से दे वो किस एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं। तो फोर्स हम लोगों ने 11th में किया था, फोर्स बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होगा, रिजल्टेंट वुड बी गिवन बाय दिस। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू 2AB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम इसका यूज करेंगे इफ दोनों फोर्सेस क्या है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। थीटा क्या है आपका, 0 डिग्री है। रिजल्टेंट क्या लिख देते हो, इसमें पुट कर देते हो। ये तो स्पेशल केसेस है। एंड अपोजिट होता है, थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री, रिजल्टेंट कितना हो जाता है A-B। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स है कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट है। ये क्या है आपका, हम ये वेक्टर एडिशन को यूज करने वाले हैं। इस वेक्टर एडिशन को क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं। इफ आपके पास दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस से आपको उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू लिखा। अब हम लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहले 2 पॉइंट सिस्टम तो हम ले चुके हैं, अब 3 पॉइंट सिस्टम लेते हैं, फिर 4 पॉइंट सिस्टम, 5 पॉइंट सिस्टम, N पॉइंट सिस्टम आप ले सकते हैं। उनके ऊपर क्या निकाल सकते हैं, फोर्सेस निकाल सकते हैं। यू कैन नोट दिस डाउन। फिर ओके, सवाल आता है बता दो उसको।
देखो, लेट्स टेक द एग्जांपल्स नाउ। हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं अब। आपके पास पहले क्या थे? आपके पास यहाँ Q1 था एंड यहाँ Q2 है। एंड अगर आपने यहाँ क्या रखा है, Q0 रख दिया, इनके बीच में क्या रख दिया है आपने, Q0 रख दिया है। तो इस Q0 पे नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है? नेट फोर्स कैलकुलेशन करना है कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इनकी वजह से नेट फोर्स ऑन Q0 कितना लग रहा होगा। ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस हो गया आपका R01, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये भी R ले लो और ये भी क्या ले लो, ये भी R ले लो एंड ये भी R ले लो। तो देखो, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, सबसे पहले Q0 ड्यू टू Q1, ये वाला फर्स्ट फोर्स हो जाएगा। मैं इसको F1 लिख देती हूँ। ठीक है, कि आपका फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कितना है, F1 है। देखो, F1 का मैग्नीट्यूड तो आप लिख सकते हो, क्या होगा, K Q0 Q1/R² हो जाएगा। ठीक है, एंड ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ये से क्या कर रहा होगा, ये फोर्स, ये वाला चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। दिस इज F1, ये क्या होगा आपका F1। देखो, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास Q2 है। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2 कितनी है आपकी वैल्यू, K Q0 Q2/R²। K Q0 Q2/R², ये क्या है आपका F2, ये किसके इक्वल है, F2। देखो, ये F2 भी, ये फोर्स भी क्या करेगा, ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो, F2 एंड F1 क्या है, इनके बीच में आप, अब इस Q0 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है आपका F2, एंड इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट F0 on Q0, देखो करेंगे तो हम क्या, वेक्टर सम ही करेंगे, होगा आपका वेक्टर सम। वेक्टर सम करते टाइम देखो, अगर मैंने बताया था थीटा 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आता है आपका A-B या B-, इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या लेते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग हियर कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो आपका F1 क्या हो जाएगा, F2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आया आपका, F1 - F2। तो K Q0/R² कांस्टेंट, एंड क्या हो जाएगा आपका Q1 - Q2। दिस वुड बी योर फोर्स। तो हमने एक पार्टिकल पे दो पार्टिकल्स की वजह से क्या निकाला है, नेट फोर्स निकाला है बाय डूइंग वेक्टर सम। क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे, वेक्टर सम किया। नेक्स्ट, ऐसे ही आपके तीन पार्टिकल्स होते हैं, पर वो ऐसे नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखे होते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, हमने क्या रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, क्यू क्यू एंड क्यू, आपके इन तीन वर्टिसेस पे ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जिसकी लेंथ क्या थी, L। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट फोर्स, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट Q, चार्ज केप्ट एट A। जब हमने उसको A पोजीशन पे रखा है, तो कितना नेट फोर्स होगा मेरे पार्टिकल पे, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज केप्ट एट पोजीशन A। देखो, इस पोजीशन पे अगर निकाल रहे हैं, तो आपको पता है किस किस की वजह से, दो दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा B की वजह से, जो इसको ऐसे रिपेल करेगा। एक लगेगा C की वजह से, जो इसे ऐसे रिपेल करेगा। तो ये क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये क्या है आपका, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ये क्या होगा, इसका वेक्टर सम होगा। ये तो हमने लगा दी सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल से एक इक्वेशन, एक इक्वेशन लिख दी। अब देखो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B आप निकाल सकते हो। ये तो इन दोनों के बीच का फोर्स है, दोनों के चार्जेस हैं Q, डिस्टेंस है L।
तो क्या हो जाएगा आपका KQ²/L²। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी पे भी चार्ज क्या है आपका Q, तो KQ²/L², ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब देखो ये फोर्स के बीच में एंगल, अब आपको रिजल्टेंट के लिए तो एंगल चाहिए। अगर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हम इन दोनों फोर्सेस का क्या करें, रिजल्टेंट लेंगे, तो FAB का होल स्क्वायर, FAC का होल स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos 60 डिग्री। एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ²/L² का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की वैल्यूज डालते जाओ, L² का होल स्क्वायर प्लस 2KQ/L, देखो इसका मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई है, इंटू cos 60। चलो मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, ए की वैल्यू भी यही थी एंड बी की वैल्यू भी यही थी, इंटू cos 60, दैट मीन्स 1/2। तो देखो ये अंदर कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 3 टाइम्स KQ²/L² का होल स्क्वायर। तो आप ये लिखेंगे √3 KQ²/L²। तो आपका नेट फोर्स ऑन ए कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है आपका √3 KQ²/L²। आपने क्या किया, आपके पास ए पे क्या निकालना था, आपको ए पे चार्ज नेट फोर्स निकालना था, तो मेरा पार्टिकल बी पे वो क्या कर देगा, इसे रिपेल कर देगा। पार्टिकल सी पे ये क्या कर देंगे, हम इसे रिपेल कर देंगे। एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री। एंगल कितना है इनके बीच में, 60 डिग्री एंगल है। अब देखो 60 डिग्री एंगल, अब देखो आपने इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले, अब उनका रिजल्टेंट निकालना था FA। रिजल्टेंट के लिए हमने क्या किया, वेक्टर सम किया एंड उसका हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो आपने वेक्टर सम, आपने देखो कुलम्ब्स लॉ के साथ आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, वेक्टर सम आना चाहिए एंड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे ही क्वेश्चन हम और करेंगे एंड आप ऐसे क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लास 12 सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन करेंगे हम और आपको सिमिलर टाइप का एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम लोग क्या है, कूलम्ब्स लॉ के सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। अगर देखो अब आपके पास एक स्क्वायर होता एंड स्क्वायर पे आपके सेम चार्जेस
ए बी सी एंड डी। ये चार, ये स्क्वायर है आपका, जिसका क्या है, आपकी साइड ए। एंड हमने क्या रखा होता, सब पे हमने क्यू चार्ज रख दिया होता। तो मैं नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट सी पूछ रही हूँ। जो सी पे मेरा पार्टिकल है, इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा। देखो इस पे किस किस की वजह से फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू बी, एंड लगेगा फोर्स ड्यू टू डी। पार्टिकल एट डी, इनकी वजह से लगेगा। एक बार डायरेक्शंस देख ले। देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इस डायरेक्शन में जाएगा आपका, डी वाले की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड ये आपका क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो तीन का वेक्टर सम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो का करेंगे। एंड अगर मैंने क्या कहा, मैं पहले दो का कर रही हूँ, एंड उनका रिजल्टेंट किस में ऐड कर दूंगी, थर्ड में ऐड कर दूंगी। वही मेरा क्या हो जाएगा, नेट सम हो जाएगा, एफ सी बी प्लस एफ सी डी का वेक्टर सम। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो फोर्स ऑन, अब हम यहाँ से जब लिखेंगे, देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन एम इज ए, एंड दोनों का चार्जेस क्या है, यही के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और एंगल बिटवीन देम देखो कितना है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन देम कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो आप अगर रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू। हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे फोर्सेस की, बट कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होगा, तो ये टर्म तो क्या चली जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो आपका कितना आ रहा है, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। अब देखो अगर ये फोर्स, सेम फोर्स यहाँ लग रहा है, सेम फोर्स यहाँ लग रहा है, एंड दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, 45 डिग्री अलोंग द डायगनली आ जाएगा। मतलब मेरा रिजल्टेंट आर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो जब आप क्या करेंगे, अब आपका रिजल्टेंट एंड ये, इन दोनों में कितना एंगल आ रहा है, सिर्फ 0 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री आता है तो हम नेट फोर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल सी क्या होगा, नेट फोर्स सी ड्यू टू ए प्लस रिजल्टेंट का वैल्यू, बिकॉज थीटा वॉज 0 डिग्री, दोनों सेम ही था। तो ये क्या था, देखो के क्यू स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस तो क्या थे आपके, ए वाले डी यही थे, बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट ए। ये ए था, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा। तो हम √2a की वैल्यू डालेंगे, √2a स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू तो आपने निकाल रखी थी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 + 1/2 प्लस √2, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √2। तो ये आपका नेट फोर्स आया मेरा पार्टिकल सी पे, सारे चार्जेस के वजह से। तो हमने पहले दो की वजह से निकाला, पहले हमने इसकी वजह से एंड इसकी वजह से निकाला, फिर इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस देखेंगे हम, कितने हमारे क्या है, फोर्सेस हैं हमारे आसपास, एंड हम कैसे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोटेड। देखो अगर आप लोगों का ये हो गया है,
तो आप इक्वेशन करके बताओगे। अगर हम 5 सिस्टम चार्ज ले रहे हैं, ये सारे क्यू क्यू क्यू, तो यहाँ पे सेंटर पे भी क्या है, सेंटर ये ए है हमारा, स्क्वायर है, एंड सेंटर पे क्या रखा है, ओ चार्ज रखा है हमने, क्यू चार्ज रखा है। तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट सेंटर, सेंटर पे मेरा नेट फोर्स कितना होगा। आप कैलकुलेशन से पहले डायरेक्शंस देख लेना कि सबकी वजह से डायरेक्शंस क्या आ रही है, एंड देन कैलकुलेशन स्टार्ट करना। आपको नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ओ मुझे बताना है। आफ्टर, जैसे हमने ऊपर 3 पॉइंट किया था, 4 किया था, देखो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल हमें निकालना है। अब देखो इसकी वजह से ये फोर्स, देखो सेंटर पे है तो सेंटर सारे, और ये आपके वर्टिसेस से क्या होगा, डिस्टेंस तो सबका सेम होगा, डिस्टेंस क्या होगा सबका सेम। अब देखो ये फोर्स ऑन क्यू नॉट, ये क्या कर रहा है, ये इसे रिपेल कर रहा है, पर ये जो सी पे रखा है वो क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो ए की वजह से कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लग रहा है, एंड आपका सी की वजह से क्या लग रहा है, और इसकी वजह से, ठीक है। तो दोनों क्या लग रहा है, इस पे ये इधर डायरेक्शन में से रिपेल कर रहा है, ये इस इधर डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना हो जाएगा, इन दोनों की वजह से ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, जीरो। सिमिलरली आपका क्या है, नेट फोर्स यहाँ है, एंड ये नेट फोर्स क्या है, यहाँ लग रहा है। तो अब देखो दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या कर जाएंगे आपके, जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट ओ इज जीरो। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि 4-5 पार्टिकल्स हैं आपके सराउंडिंग में, नेट फोर्स उन पे कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स मेरे पार्टिकल पे कितना लग रहा होगा, ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्क्रीन पे ट्रेनिंग का ट्राई करेंगे, एंड हम फोर्सेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्सेस का एक टाइप रह गया है, आज हमने क्या किया है, हमने फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस किया है। अगर आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में कितना फोर्स है वो हमने किया, एंड अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आ जाते हैं तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होता है, हमने वो किया। अब हम करेंगे, अगर हम इन्हें क्या कर दे सिस्टम को, किसी अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम SHM एंड हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम को इन्वॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम इसका करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल मूव टू फील्ड। आपका सेकंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका सेकंड कंसेप्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक रिवाइज करके आना है। ऑन सैटरडे आई विल बी सेंडिंग वन असाइनमेंट ऑफ फोर्सेस। असाइनमेंट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, एंड हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे असाइनमेंट्स को। ओके क्लास 12th, एनी डाउट्स इन टुडे सेशन? Any doubts, class 12th? If no, then I will be ending the class right here. Okay. Okay, everyone then.
come revise in the next session. We will be continuing this. हम forces को ही continue करेंगे. आप लोग इसे revise करके आना. Okay. If I have no doubts, then I will be ending the session right here. Okay. Thank you so much for attending.